शिवगुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले शिवगुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। आपको लोगों ने बताया कि पटना में बहुत दिनों तक रहा हूँ। करीब 18 बीच में 2.5 साल के लिए झारखंड सरकार में आ गया था, नहीं तो पूरे के पूरे बीच था। 88 में गया था, 2008 में छोड़ा। आप लोगों को देख के एक बात मुझको याद आ भूल गया। 1988 में 1988 में मेरी बदली, उससे पहले ही हो गई थी। मेरी बदली मधेपुरा जिला से पटना जिला में हो गई। सरकार ने कर दिया 6 साल के बाद। मैं 6 साल मधेपुरा में। तो मधेपुरा के जो कलेक्टर थे वो मुझको छोड़ नहीं रहे, कहाँ जाइएगा, पटना में जाइए। सरकार ने ट्रांसफर किया था। बहुत ही ऐसे ही राज चला, मैं पटना नहीं आया, मधेपुरा में ही रह गया। डीएम छोड़ते ही नहीं। आज ही जाके सरकार ने एक वायरलेस भेजा मधेपुरा कलेक्टर को कि हरियाणा जी पटना आए, नहीं तो उनको हम लोग सस्पेंड कर। आज डीएम छोड़ नहीं गए। डीएम ने मुझको बुला के कहा कि अब आपको जाना चाहिए, जिससे सरकार से बहुत बिगड़ गई, आप क्यों ना हो। हम तो हम पे जा ही रहे हैं, आप छोड़े का करना नहीं। खैर, मेरे मकान मालिक थे मदन लाल, वकील अभी उन्होंने कहा कि सर हम जा रहे हैं पटना, बाबू जी मेरे फादर उसमें पटने, तो बाबू जी को कुछ संवाद देना हो तो बोल दीजिए सर। हमारे बाबू को पूछ लीजिए हम कब पटना आए। गए हूँ पटना, 2 दिन के बाद पटना से लौट के आए। तो कचहरी में, हम भी कचहरी में थे, वो भी कचहरी में थे। शाम में मेरे डेरे पर आए, मकान मालिक के थे, बगल में रहते। हमने कहा क्या मदन बाबू की सब है थोड़ी पटना। बोले कि सर मौका नहीं मिला, हाईकोर्ट का काम था। लेकिन मेरी फोन पर बाबू जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि कहिएगा हरिंदर जी को पटना नहीं आओ। होता है अरे बाप रे बाप, यहाँ बड़ी गर्मी है। अपने का महीना था, पटना में गर्मी बहुत पड़ती है और बहुत गर्मी है। तो कहिए कि बरसात के हद के बाद आने में जाना में, यहाँ बहुत गर्मी है। 2-4 लोग भाई भी सामने बैठे ही रहते थे। हमने कहा कि आए मदन बाबू, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? अच्छा चलिए, जिस दिन हम आएंगे, कोई क्या तो मेरा जाना था नहीं, बाबू जी ने कह दिया था कि नहीं आना है। अच्छा क्या कर रही है कि हमको आना है। हम तो चले, हम जिस दिन जाएंगे पटना में, उस दिन झूम के आएगी घटा, टूट के बरसेगा पानी। ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया, हम लोग ऐसे ही ज्यादा बोलते हैं। अभी चलिए, बहुत गर्मी की बात जब उन्होंने कही कि बाबू जी बोले कि बहुत गर्मी है टेलीफोन पर, तो कहिएगा नहीं आओ। हमने कहा मतलब पटना साधुओं के खाली हो गया क्या? अच्छा जिस दिन हम आएंगे पटना, झूम के आएगी घटा, टूट के बरसे का पानी। कहने के लिए कह दिया, आपकी थोड़ी दिमाग में तो हम ज्योतिषी थोड़े नहीं, कहने को कह दिया। आना तो पड़ा ही, सरकार ने बदली की थी, आना तो पड़ेगा। 2-3 महीने के बाद मुझको आना पड़ा पटना, गर्मी बहुत थी। तो ट्रेन से मैं आया हाजीपुर।
रास्ता की ट्रेन GL चलती थी गुवाहाटी लखनऊ में, हाजीपुर से पास करती थी। मैं उससे आया हाजीपुर में मैंने पटना में खबर कर दी थी कि मेरी गाड़ी भेज दी है बाबूजी से बाद में। जैसे हाजीपुर स्टेशन पर मैं और मेरा परिवार और पहुंचाने वाले लोग उतरे और सामान 2-3 दिन पहले हम ट्रक से भेज दिया था पटना। और मधुपुरा के गुरु भाई जो आज भी हैं, विजेंद्र यादव और जयकृष्ण यादव, ये लोग ट्रक पर आए थे मेरा सामान लेके, पहले ही चल दिए थे। जैसे ही मैं हाजीपुर स्टेशन में शाम का वक्त था उतरा, साफ पानी बरसना शुरू हुआ। दौड़ के हम लोग गाड़ी में घुसे किसी तरह हाजीपुर स्टेशन। हाजीपुर स्टेशन से जैसे गाड़ी से निकले, इतनी बारिश कि ड्राइवर ने कहा कि हम गाड़ी नहीं चला, दिखता ही नहीं था, खाली पानी पानी। हमने कहा और उसी गाड़ी में उस पानी बहुत तेज था, उसी गाड़ी में उससे इधर किया, हम भीतर उसके सीट पर आए और गाड़ी को अपने लेकर चले। 3 घंटा लगा मुझे, सड़क पर तो कोई आदमी था नहीं, खाली पानी था। 3 घंटा मुझको लगा पटना बाबूजी के डेरे पर आने। जैसे आया मैं डेरे पे, बारिश वैसे हो गई। तो विजेंद्र यादव और जयकृष्ण यादव और 2 आदमी जो ट्रक से आए थे, वो लोग बरामदा में बैठ के कांप रहे। अब भी हम बैठा महीना अगर तुम लोग ठीक आ रहा है तो भीतरों को झटा तो देखो नहीं सोचता था तो सामान भीग जाओगा, तुम लोग ही भीग जाए। तब वो कहता है विजेंद्र यादव, क्या है सर, याद है वो सिनेमा जिस दिन मदन बाबू को आप बोले थे कि हम जिस दिन आएंगे झूम के आएगी घटा टूट के बरसेगा पानी। तब हमको याद पड़ा कि खेल में हमने कह दिया था कि पटना चाहते में खाली हो गया है क्या, झूम के आएगी घटा टूट के बरसेगा पानी। सर हम नहीं पढ़ा थे। 5-6 दिन उन लोगों को मैंने रोका, सब के सामान सुखवाए, सब पानी बन गया। और वही 88 से लेके 2008 तक में पटने में रहा, बीच में 2.5 साल झारखंड सरकार में, 18 साल लगभग 17 साल, 18 साल का वक्त मैंने पटने को दिया। किस तरह से पटने में महादेव का काम शुरू हुआ, उस समय के लोग नहीं हमें थे। और रामविलास जी जो दरोगा हैं, उनकी जो गर्मजोशी का उनका जो भाषण था, उसके पीछे कोई कारण नहीं, एक ही कारण। शुरू हुई थी जिस दिन बात शुरू हुई थी, जिस शुरुआत में हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था, वो प्रारंभ का दिन। उन्हीं दिनों ये दरोगा बने थे और पूरे सीने में वो एक बोर्ड था कि शिव गुरु मान के लक्ष्मी के लौकी का हम लोग बनाए थे उस समय। पूरे पटना में एक बोर्ड लगा के घूम गए शिव गुरु की बात लेके, हालांकि उस समय शिव से पटने में कहा थे 2-3-4 मुश्किल, इसलिए बेचारे को दर्द बहुत है पटने के लिए। पटने में काम करने में बड़ी परेशानी हुई है लोगों को, इसलिए उनको भाषण बड़ा जोशी का नहीं समझ रहा था। जरूरत अब इसकी नहीं, अब जरूरत है हमको आपको काम करने। और बरखा अभी बोल रही थी कि क्या छोटी छोटी बातों के ध्यान, जो गुरु ने हमको आपको कहा, जो गुरु का आदेश है कि दूसरों को शिव से जोड़ना है, और अभी पूरा का पूरा काम बाकी है। बिहार में थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में काम चल रहा है, चलते सब जगह रहा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। और छोटी छोटी बातों पर अगर हम आप ध्यान देंगे तो इतना बड़ा काम होगा।
और भूलते क्यों हैं आपके मौसम बदलते हैं? अरे कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी बारिश का मौसम आता है। तो कभी कुछ लोग कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। अब तो इतने हैं आप, तब आप उनकी बात सुन के ठहर जाते हैं। एक दिन तो मैं अकेला था, कितनों की बात सुनता हूँ उनका सूची में। कितने आसमान के लोग मुझको तंग करते थे, धरती पर आक्रमण होते थे। अलग शिव गुरु की बात लेके जब मैं चला था तो चौतरफा आक्रमण होते थे, किसी तरह मैं रुक जाऊं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है तो हर्डल्स बना दिए जाते हैं, घोड़े को तड़पाया जाता है। ये ट्रकें जो आप बाजार में देख रहे हैं, इनको जब कंपनी टाटा से निकालती है तो इनकी जो जांच होती है निकलने से पहले, आप देखिएगा तो लगेगा पूरा ट्रक ही टूट जाएगा। क्या कौन जांच कर रहा? इतना हाथ हाथ पटकता है उसका जो मैदान है जिसमें जाता जाता है ट्रकों को, लगेगा कि मैं चक्का फेरा रहे हैं। अब तब बाजार में ट्रकें आए तो परेशानियां, मुसीबतें, ये सब तो आती रहेंगी। यही आपको मजबूत बनाती, यही आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करती है, यही हौसला बढ़ाती है आपका। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं। और हम आप समझते हैं कि गड़बड़ी हो गई, हम आप समझते हैं कि फलाना गुरु भाई गड़बड़ कर रहा है, हम आप समझते हैं कि यहाँ गड़बड़ी है, वहाँ गड़बड़ी है। एक बात बताइए, जिस दिन मुझको कहा गया था कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, आपको मालूम है बेगूसराय में 1985 का वाकया है। मैं सुबह 4:30 बजे बैठा हुआ था, यही पटना के रोहती था। आपको सब लोग उनको जानते होंगे, आप सब भूले हुए बेचारे, उन्हीं के घर ठहरा था। मधेपुरा से पटना जा रहा था मैं जीप से, रात हो गई थी तो बेगूसराय में उस समय उनको सिर्फ मैं ठहर गया था उनके यहाँ। अकेले रहते थे, परिवार तो उनका सिटी में है, उनकी पत्नी सिटी में है, मिस्ट्रेस थी, उससे रिटायर कर गए। सुबह 5-6 बजे, 2 बजे तक तो हम लोग गप किया। 2 बजे के बाद सोने गए, वो 4 बजे उठ करके लगे दुर्गा सरस्वती का पाठ करने जोर जोर से। मेरी नींद खुल उस समझ गया कि कहाँ हिंगान साहब उठ गए हैं, तो बाहर एक तो हम काम बाहर बैठते हैं, तो कुर्सी बाहर पर हमने तरफ नहीं हो, हम कहते हैं ना पूजा कीजिए, हम बैठे। उसी समय एक आवाज ने मुझसे कहा कि तुम जो करते हो करते नहीं हो। और मैंने कहा था कि मैं जो करता हूँ उसे करता हूँ। और अंत में आवाज ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैं शिल्पा से बनाता हूँ। आवाज ने कहा करने को क्या करते हो? तो मैं चुप हो गया, इसीलिए कि मैं करने को तो पूजा करता हूँ, पूजा साधना प्रक्रिया बताया करता था। तो मुझको कहा गया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। जिसने मुझको ये कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम भी समझते थे कि इसमें बाधाएं होंगी। क्या कहने वाला इस बात को नहीं सोच रहा था कि भविष्य में ये बात चलेगी तो कहाँ बाधाएं आएंगी और अवरोध आएंगे? उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि देखो आगे चलोगे ना तो ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा करना। कुछ नहीं कहा उसने। बस एक पंक्ति उसने कही कि दूसरे तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और पूछ लिया कि तुम क्या करते हो। हमने कहा मैं लोगों को शिव का कैसे बनाता हूँ, या दूसरों को कहो कि दूसरों को भी शिव का कैसे बना। उसने कुछ नहीं कहा इसके अलावा, न आगे न पीछे, न जोड़ा कुछ, न घटाया कुछ। उसको भी कहना चाहिए था ना कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसा ऐसा भी होगा, तुम देखना, ऐसा नहीं ऐसा करना। कुछ नहीं कहा, एक वाक्य का, न कोई अनुशासन थोपा,
न कोई बात कही, न नियम बनाए, न कानून बनाए, न अवरोध दिया, न कोई वर्तना दी। कुछ भी नहीं कहा, हमने भी कोई वर्तना नहीं दी। आप तो करते रहिए, शिव को बोलो मन। उसने हमको कहा ही नहीं कि बोलना कि लोग मुर्गा नहीं खाया, बोला ही नहीं, तो मैं क्यों आपको बोलूं। उसने कहा ही नहीं कि बोलना कि प्याज नहीं खाएगा, उसने हमको कहा ही नहीं, मैं आपको क्यों बोलूं। आपका मन करे प्याज खाइए, ऊपर से खाइए, जहां से मन करे तो खाइए, हमको क्या लेना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि उसने कुछ नहीं कहा। अब आप कहते हैं कि लोग संगोष्ठी में आने से रोक रहे थे, मेरे माध्यम में हमने कुछ कहा ही नहीं, तो बोलिए अब हम क्या बोले उसका। उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कहा जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनो, बस कुछ कहा नहीं। और मैंने देखा है, अगर गुरु के इस आदेश पर आदमी केवल खड़ा, कठिन तो है, क्योंकि आदमी का मन है ना दुखी होता है, क्रोधित होता है। लेकिन अगर इस बात पर आदमी खड़ा रहे कि हमारा गुरु का जो आदेश है मुझको करना है, अगर कभी क्या होता है हमको कोई मतलब नहीं, एक दिन वो बहुत आगे निकल जाएगा और सारी चीजें जो उसके लिए अवरोध का काम कर रही हैं, रुकावट का काम कर रही हैं, वो टूट जाएंगी। कि उसके बाद बहुत साल तो बीत गए। शिव गुरु की बात चल रही है 1982 से, 82 से, और मैंने अपने मन से शुरू किया। मुझको किसी ने कहा कि नहीं महादेव साहब से सुना ही कि महादेव की चर्चा करो ना, तो अपने मन से शुरू किया था। वो तो 3-4 साल के बाद उन्होंने कहा कि तुम काम जो कर रहे हो उसको ऐसे करो। हर टेक्निक बदला, प्रक्रिया उसमें उन्होंने बदल दी, काम करने के दुकान नहीं था। इतने साल बीत गए, इतने लोग शिव गुरु से जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ गए नहीं, कहाँ कोई दिक्कत हुई है। उसने कुछ नहीं कहा है, हमने भी कुछ नहीं कहा है, आपको भी कुछ नहीं कहना चाहिए। महादेव ने तो कुछ कहा नहीं भैया, उसने तो कहा जाओ दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, शिव से जोड़ो। भाई तुम क्या करते हो, मैंने कहा मैं शिव का शिष्य बना था। आपको भी दूसरों को शिव का शिष्य बनाना चाहिए, गुरु का आदेश है करना चाहिए। बाकी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। मन दुखी हो चुप हो जाइए, मन क्रोधित हो चुप हो जाइए। कहा है कि शिव शिष्यता के बॉस कौन है भाई साहब? आप ही कहते हैं मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव की शिष्या हूँ, इसका मानी आपके इस पथ के, इस मार्ग के बॉस को महादेव। शिव मैं शिव का शिष्य हूँ, महादेव का नहीं, अपना मन छोड़िए। आपके गुरु में जितना कहा उतना करने की कोशिश करिए, उतना का मन बनाइए, उसी के लिए मुझसे ध्यान मांगिए। जरूरत है तो मेरी मदद ले लीजिए, मैं जितनी मदद कर सकूंगा ले लीजिए। इसके इधर उधर जाइएगा तब आपका मन घोर होगा, तब आपका मन ज्यादा दुखी होगा और कोई लाभ नहीं। उस महादेव को कुछ कहना चाहिए था ना भाई। जब उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, तो उनको और बातें नहीं करनी चाहिए थी ना, कुछ बोले नहीं मुझको, तो मैं क्यों बोलूं आपको? आपको भी चाहिए कि आप क्यों बोलेंगे? चुप रहेंगे, जितना भर काम है उतना करेंगे, उसके लिए समझाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रेरित करेंगे, इतना भर करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। बाकी मुझे महादेव अठेर काबिल हरिनारायण जी तो आज मुझे हरिनारायण जी, हमको इसे क्या मतलब? इसलिए छोड़ देना है। और जो गुरु का आदेश है हमको आपको उस दिशा में हमको आपको चलना है। चलिए, और इस पूरे देश में अभी तो टारगेट देखी है। अभी तो हमारा आज टारगेट हम लोगों ने रखा है कि 3 साल में हम लोग पूरे देश के हर एक गांव कस्बे में शहर में शिव चर्चा को पहुंचा देंगे। जैसे बिहार में है ना कि अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जल्दी जो कहेगा हम जानते नहीं करते हैं कि क्यों। अब बिहार में ऐसा कम लोग, ऐसा भागा कम में होगा। ठीक यही स्थिति पूरे देश की तो हो जाती है बिहार में।
क्या आप जानते हैं कि शिव गुरु है? लोग शिव को गुरु मानते हैं, हम नहीं मानते, ठीक है पक्का नहीं, लेकिन आप जानते तो जान तो करें आप, तभी तो वक्त आएगा जब मानिएगा सूचना तो मिल गई, थोड़ी समझ तो आ गई कि शिव गुरु है, लोग शिव को अपना गुरु मानते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि 3 साल में इस काम को पूरे देश में पहुंचा दिया। पटने में काम तो अच्छा हो रहा है, पटने की रिपोर्ट में उसको है, लेकिन आप भी वैसा ही साधु बनिए जो कहता है कि हम आएंगे तो झूम के आएगी घटा धूप के बरसे का पानी और बारिश हो जाती है। आपको भी वैसा ही बनना, इन छोटी छोटी चीजों में अपने दिमाग को मत लीजिए, जितना आपसे गुरु ने कहा उतना करिए। वह महादेव आपके साथ है, उसकी क्रिया है, कदम आपको उठाने, कोशिश आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, उसकी क्रिया है। अरे भैया वो कर दिया 5 किलो दूध को बेटा हुई, दूध को बेटा हुई, ससुरा किया है नहीं कह पड़ा तो अब काट पड़ी जाए। उस शिव की क्रिया मान लीजिए है, उसके है कि उसके दूध बेटा हो, और उस ससुरा को कहा गया ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर करने क्रिया कर दिया है, कदम तो उठाने में, प्रयास तो करने में, कोशिश तो करनी है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बड़ा बढ़िया किसी कोई भाई ने अभी मंच से कहा कि भैया मोबाइल का जमाना है, कम्युनिकेशन इतने अच्छे हो गए, संचार माध्यम इतने अच्छे हो गए हैं, आप मुख्यालय से पूछ क्यों नहीं लेते? आप पूछ लीजिए। और पटना से तो रोज करीब कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं मेरे पास, 10, 15, 20, कभी 30, कभी 40। तो भैया आपको वहां की समस्या लग रही है, आपको जो दिक्कत हो रही है पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। पूछे लग रहे हैं, अब गुटरू अपने मन में करिएगा, हमसे पूछ लीजिए, मैं आपकी स्थिति का स्पष्ट कर दूंगा। वो से पूछ लीजिए, बहुत बड़ा ये सबका फोन उठाती में भी लोग उठाते ही होंगे, वही से पूछ हमसे मिल लीजिए, मैं तो सबसे मिलता हूँ। हाँ ढेर का विलास रखते हैं हम, लेकिन सीधे साधे लोगों से मेरा मिलता है। मेरा गुरु जी बहुत सीधा, बेचारे साथ से कपड़ा भी नहीं, फोटो देखिए तो लगेगा कि कारण कंगालेगा, शरीर में कंगाले, उसके बाद तो चलिए हम लोग महादेव का काम बढ़ाएंगे, बढ़िया से करेंगे, और गुरु का जो आदेश है उस पर चलेंगे। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, आप मन घोर हो जाएगा आपका, इससे क्या लेना देना आपको। आगे बढ़ते चलिए, वह शिव आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। चलते चलिए, इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे चाल आपकी कमजोर पड़ जाएगी, चाल धीमी पड़ जाएगी, क्या लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शिव की ओर हम लोग सब मिल के चलते हैं, उस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब सुंदर चलिए, खूब सुंदर चलिए। मेरी 18 साल की मेहनत को आप बेकार नहीं करेंगे। इस आशा और इसी उम्मीद के साथ आप सबों को मेरा